हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ ने देश के महाक्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सरकारी तौर पर शहीद का दर्जा देने की मांग उठाई है। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी इन क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, जिसे लेकर कर्मचारी संघ के सरकार और सत्ता पक्ष से सवाल किया है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रांतीय महासचिव वीरेंद्र धनखड़ ने कहा कि वीरेंद्र सिंह धनखड़, पूर्व प्रांतीय महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा। सर बताइए आज का मुद्दा क्या है? देखिए, लगभग पौने 8 दशक पहले उस समय के अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल थे, भारत पराधीनता रूपी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे असंख्य हजारों सहस्त्रों महान योद्धाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया। आज 22 मार्च को 23 मार्च 1931 को जो महान शहीदों ने, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के फंदे को देश की आजादी के लिए हंसते हंसते चूम लिया था, शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर हम केंद्र सरकार और पूरे देश के अंदर जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, चाहे किसी भी राज्य के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर किसी भी राजनीतिक दल की सरकार है, वर्तमान में संसद का और राज्य विधानसभाओं के सेशन चले हुए हैं। हम केंद्र सरकार और राज्य विधानसभाओं की राज्य लेवल पर राज्य सरकारों से अविलंब मांग करते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद को सरकारी तौर पर शहीदी का दर्जा दिया जाए। साथ में इन महान पुरुषों के, इन महान बलिदानियों के जीवन के जो महत्वपूर्ण अंश हैं, उनको शैक्षणिक तौर से प्राथमिक शेड्यूल से लेकर, प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालयों तक हमारी जो कोर्सेज हैं, एनआईटी की डिग्रियां हैं, पीएचडी की डिग्रियां हैं, उनमें शामिल किया जाए, ताकि आने वाले जो कर्णधार हैं, बच्चे हैं, युवा वर्ग है, इनकी जीवनी से महत्वपूर्ण शिक्षा लेते हुए वो किसी भी देश और प्रदेश के अंदर और यहां तक कि समाज के अंदर भी एक अहम योगदान विकास के अंदर अपना अदा कर सके। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, देश की आजादी के 8 दशक बाद में केंद्र स्तर पर सभी राजनीतिक दलों की समय समय पर सरकारें रहती हुई आई है, परंतु इनके जन्म अवतरण दिवस पर, इनकी शहादत दिवस पर औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। हमारा आपके माध्यम से राष्ट्र के व्यापक हित में, राष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए, राष्ट्र के विकास में अहम योगदान देने के लिए अविलंब केंद्र और राज्य सरकारें एक बिल ऊपर लोकसभा में, नीचे विधानसभाओं में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करें। यहां तक कि जो सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दल हैं, हमारे इंडिपेंडेंट विधायक हैं, किसी भी पार्टी से कैसे भी हैं, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होकर के अविलंब शैक्षणिक सत्र में शुरू किया जाए और इन्हें सरकारी तौर पर शहीदी का दर्जा दिया जाए। ये हमारी मांग है। दिक्कत है क्या? इन पर राजनीति तो होती है, इलेक्शन के समय में तो याद आते हैं, बाद में क्या? यही है कि जो समाज, जो राष्ट्र अपने शहीदों को भुला देता है, वो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश और समाज के विकास में, व्यक्तिगत जीवन के विकास में भी कहीं ना कहीं बात आड़े आएगी। और ये भारत जैसे एक विकासशील देश को, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारा पुनः आग्रह है कि ठीक है, कुछ एक्टिविटीज वर्तमान सरकार के आने में उनको उपाधि के रूप में कहीं ना कहीं याद किया जाता है, एक अच्छी बात है। पूर्ण रूप से सरकारी तौर पर शहीदी का दर्जा देते हुए केवल मात्र समाचार पत्रों तक या शहीदी दिवस तक या उनके अवतरण दिवस तक न रहते हुए कंटिन्यू साल के 365 दिनों में हर एक सरकारी प्रोग्राम में हर स्तर पर इनका अमलीजामा प्रैक्टिस धरातल पर लाया जाए, ताकि
भविष्य आने वाले समय में हम प्रगति के मार्ग पर और आगे जा सकें।